हेलो दोस्तों, वेलकम है आपके अपने चैनल एजुकेशन हब पे। तो चलिए हम फिर आज लेकर आए नया टॉपिक। तो त्रिभुज हम इसके पहले भी वाला वीडियो में देख चुके हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं और उसके कितने प्रकार होते हैं। तो आज हम उसी के प्रकार और परिभाषा के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं? अ ट्रायंगल हैविंग 3 साइड्स इक्वल इज कॉल्ड एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, समबाहु त्रिभुज, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? समबाहु त्रिभुज। वैसे त्रिभुज जिसके तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज। वैसे त्रिभुज जिसके तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है ना जी। और हम ये भी बोल सकते हैं उसके कोण भी बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण भी इक्वल होते हैं। जैसे देखिए चित्र में ये रहा आपके चित्र, ये रहा आपके पिक्चर। ये देखिए, ये जो है ये समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये क्या है? ये समबाहु त्रिभुज है। इसके जो तीनों भुजा है ना, तीनों भुजा आपस में क्या है? बराबर है। ठीक है, क्या है? इसके तीनों भुजा आपस में बराबर है। इसके तीनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं। इसके जो तीनों एंगल होते हैं, ये आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, देखिए ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। तो क्लियर है? तो इसे ही समबाहु त्रिभुज कहते हैं। वैसे त्रिभुज जिसके तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक, आइसोसेल ट्रायंगल। A triangle having 2 sides equal is called an isosceles triangle। इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? इसे हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। वैसे त्रिभुज जिसके दो भुजा आपस में समान हो, बराबर हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। नाम ही है समद्विबाहु। द्वि मतलब दो, जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो। ठीक है, तो चलिए इसके पिक्चर समझते हैं। तो देखिए ये रहा आपका समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे देखिए इसमें जो है ये एक भुजा और ये दूसरा भुजा, इसमें दो भुजा क्या है? आपस में समान होगा, लेकिन ये समान नहीं होगा। ये जो है ये समान है लेकिन ये समान नहीं होगा। तो वैसे त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये है, तो क्लियर है? जिस भी त्रिभुज के दो भुजा क्या हो? समान हो। ठीक है, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। चाहे वो कैसे भी बने, चाहे वो ऐसे ही क्यों ना बने, उसका दो भुजा समान होना चाहिए। ठीक है, तो क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। तो नेक्स्ट है स्केलर ट्रायंगल। जो तीनों भुजा होगा वो डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा, भिन्न भिन्न। देखिए, अ ट्रायंगल हैविंग 3 साइड्स डिफरेंट इज कॉल्ड एन स्केलर ट्रायंगल। मतलब वैसे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा क्या हो? भिन्न भिन्न हो, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे लिख देते हैं हम, वैसे त्रिभुज जिसके तीनों भुजा भिन्न भिन्न हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। जैसे हम फर्स्ट टॉपिक समझाए थे इक्विलैटरल ट्रायंगल। अ ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। वैसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा क्या हो? आपस में समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए ये समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, और इसके ये तीनों भुजा क्या है? बराबर है। ठीक है, बराबर है ना जी, तीनों भुजा। तो ये समबाहु त्रिभुज है। तो देखिए मान लीजिए, कहने का अर्थ है, मतलब कहने का मतलब है, अगर ये 10 होगा तो ये भी 10, ये भी 10। ठीक है, अगर ये 5 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 5 सेंटीमीटर, अगर ये 6 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कहने का अर्थ यही है। ठीक है, और इसका क्या होता है? तीनों कोण बराबर होता है। ये भी 60 होगा, एक मिनट, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। ठीक है,
क्योंकि तीनों कोनों का ये त्रिभुज के तीनों कोनों का ये 180 डिग्री होता है। और ये देखिए आइसोसेल ट्रायंगल, ठीक है। इसमें देखिए ये क्या है, तीनों भुजा, देखिए सॉरी 2 भुजा इसमें समान है, ये और ये, ठीक है। और ये जो है ये अलग है, ये जो है दोनों समान है, ठीक है। अगर ये 10 होगा ये भी 10 होगा, ठीक है। और ये 5 होगा तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, और ये 4 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 4 सेंटीमीटर। क्लियर होगा। अब देखिए विषमबाहु त्रिभुज, स्केलेन त्रिभुज, ये देखिए स्केलेन त्रिभुज, ये देखिए ये आपका बड़ा है और इससे थोड़ा सा छोटा है, और ये इससे थोड़ा सा छोटा है। तो इसमें तीनों क्या होता है, तीनों अलग अलग होता है, तीनों भिन्न भिन्न होता है। ये भी अलग, ये 10 सेंटीमीटर हो गया, ये आपका 9 सेंटीमीटर हो गया, और ये 7 सेंटीमीटर हो गया, ऐसे होगा। मान लीजिए ये 12 हो गया तो ये आपका हो जाएगा 8, ये आपका हो जाएगा 6, मतलब ये कम होगा, अलग अलग हुआ, ठीक है ना, तीनों अलग अलग होगा। तो यह है आज का टॉपिक। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो ऐसे ही बने रहिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक और कमेंट करिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।